उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम हम लोग जानते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। जो हमारा चैप्टर नंबर 2 आता है वो भी क्लास 11 के केमिस्ट्री के सिलेबस का, वही हमारा द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो बेसिकली नाम ही बता रहा है कि हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, कि एटम जो होता है वो किन किन चीजों से बना होता है, और एटम के अंदर जो चीज होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो कैसे अरेंज होते हैं। ठीक है, इनके बारे में हमको स्टडी करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो बेसिकली हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो एकदम बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक जाएंगे। ठीक है, मतलब एकदम बेसिक से लेते हुए एडवांस लेवल तक जाएंगे। और जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो IIT में आया है, नीट में आया है, और NCERT के भी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है। तो बेसिकली हम शुरू करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन से, और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन से, जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे जब डिफरेंट साइंटिस्ट ने एटम को स्टडी किया तो उन्होंने कुछ थ्योरीज दिया होगा कि एटम में इलेक्ट्रॉन इस जगह पे होगा, प्रोटॉन इस जगह पे होगा, न्यूट्रॉन इस जगह पे होगा। मतलब अरेंजमेंट ऑफ एटम पे कुछ मॉडल्स है। ठीक है, वहां पे 3 मॉडल्स हमको पढ़ना है। बोहर का मॉडल पढ़ना है, रुदरफोर्ड का मॉडल पढ़ना है, जे थॉमसन का मॉडल पढ़ना है। 3 हमको मॉडल पढ़ना है। ठीक है, जो हमारा एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। ठीक है, उसके बाद हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, जहां पे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन और हमारा क्या है, लाइट, दोनों में रिलेशन क्या है। वहां पे हम जाके पढ़ेंगे कि दोनों के पास ड्यूअल नेचर है, दोनों 2 तरह का प्रॉपर्टी शो करता है। पहला प्रॉपर्टी है कि वो पार्टिकल्स के बने हुए हैं, मतलब लाइट जो है वो पार्टिकल्स का बना हुआ हम लोग जानते हैं, और ये नहीं जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल्स का बना है। और दूसरा थ्योरी ये आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव का भी बना हुआ है, और हमारा लाइट जो है वो भी वेव की तरफ प्रोपोगेट करता है। इन सारी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखना है, जहां पे हम आएगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन सारी चीजों को डिस्कस करने के बाद हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं क्वांटम नंबर के बारे में। क्वांटम नंबर जो होता है हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है। उन सारी चीजों को डिस्कस करने के बाद हम आएंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी भी एलिमेंट का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। ठीक है, अब बेसिकली उसके पीछे भी हमको 3 लॉ पढ़ना है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये एकदम चैप्टर के अंतिम में आ जाएगा। आप एक सीरीज में सारे लेक्चर देखते जाइए, आपको सारे लेक्चर का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से विजिट कर सकते हैं। तो बेसिकली आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ थ्योरीज के बारे में, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, प्रोटॉन से रिलेटेड, न्यूट्रॉन से रिलेटेड, इंट्रोडक्टरी लेक्चर। ठीक है, तो बेसिकली शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से। तो एकदम पुराने समय पे जाते हैं। हम लोग बात करने वाले डेमोक्रिटस के टाइम से, बोल्ट्जमैन फ्रैंकलिन के टाइम से, फैराडे के टाइम से। तो एक बार शुरू करते हैं। तो बेसिकली डेमोक्रिटस ने एक थ्योरी दिया था कि इस संसार में जितना भी चीज है वो कुछ पार्टिकल से मिलकर बना है। जितना चीज संसार में है सब एक पार्टिकल से मिलकर बना है। उस पार्टिकल को उसने एक नाम दिया एटमॉस, ATOMOS। ठीक है, उसके बाद थ्योरी वो थ्योरी जो थी बहुत समय तक चलती रही। उसके बाद डाल्टन साहब है 1808 में, उन्होंने भी अपना एक थ्योरी दिया था। उनका थ्योरी ये कहता था कि एटम के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया कि डिफरेंट तरह के एलिमेंट जो होगा वो डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बना होगा। बहुत सारा थ्योरीज दिया डाल्टन साहब ने, मगर उनका मोस्टली थ्योरीज गलत हो गया। ठीक है, तो बेसिकली डाल्टन के थ्योरी को अपोज करने के लिए इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ। जैसा कि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी जे थॉमसन साहब ने किया, मगर जे थॉमसन साहब से भी पहले बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस सेम एक्सपेरिमेंट को किया, मगर जे थॉमसन साहब ने इस एक्सपेरिमेंट में कुछ ना कुछ नया किया था। तो एक बार देख लेते हैं किस किस साइंटिस्ट ने सेम एक्सपेरिमेंट किया था। तो कहानी शुरुआत होती है बोल्ट्जमैन फ्रैंकलिन के टाइम से। बोल्ट्जमैन फ्रैंकलिन और फैराडे दोनों जो है बहुत ज्यादा महान साइंटिस्ट है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के डिस्कवरी की बात करें तो बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया से बाहर की, क्योंकि इंडिया में ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। एक कहानी आता है महर्षि कर्नाड का। ऐसा इंडिया वाले लोग मानते हैं कि एटम के बारे में पहले से नॉलेज दे चुके हैं हमारे महर्षि कर्नाड, मगर इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली हम अपने कहानी पे आते हैं जहां में बोल्ट्जमैन फ्रैंकलिन के बारे में पढ़ना था। तो बोल्ट्जमैन फ्रैंकलिन ने क्या किया, पहले हम लोग क्रिश्चियन समाज हो रहे थे। क्रिश्चियन समाज में क्या था, जैसे हिंदू में हम लोग रहते हैं ब्राह्मण जो होते हैं सबसे ऊपर होते हैं, मुस्लिम में मौलवी सबसे ऊपर होता है, उसी तरह क्रिश्चियन में क्या होता था, जो चर्च का हेड होता था वो सबसे ऊपर पद पर होता था। ठीक है, और हर लोग जो थे क्रिश्चियन समाज के वो उस टॉप वाले इंसान की बातें मानते थे। तो बेसिकली पहले जमाना में क्या था कि बादल का गरजना, बिजली का चमकना, ऐसा मानते थे कि ये गॉड का किया हुआ है। मगर बोल्ट्जमैन फ्रैंकलिन या कुछ वैसे ही साइंटिस्ट इसका अपोज कर रहे थे। इसका अपोज वो किस बेसिस पे कर रहे थे, उन्हें लग रहा था क्या कि ये सब कहीं ना कहीं नेचुरल नहीं है, इसे हम लोग भी कर सकते हैं।
इसी चीज को उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो बेसिकली जब उन्होंने, उस समय का कंडीशन क्या था कि जब कोई इंसान चर्च के प्रोपेगेंडा को अपोज करता था तो उन्हें मार दिया जाता था, फांसी पे चढ़ा दिया जाता था। मगर बेंजामिन फ्रैंकलिन के समय तक थोड़ा थोड़ा शांत हो गया था वो माहौल, ठीक है। तो बेसिकली बेंजामिन फ्रैंकलिन के टाइम में क्या हुआ कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चर्च को अपोज किया, ठीक है। चर्च ने कहा इसे प्रूव करके दिखाओ, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी बोल दिया कि हम इसे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन जिस शहर में रहते थे उस शहर के सबसे ऊंचे वाली बिल्डिंग पे चढ़ गया। उस सबसे ऊंचे वाली बिल्डिंग पे चढ़ के उन्होंने पतंग को बहुत ज्यादा ऊंचा आया, बहुत ज्यादा ऊंचा उड़ाया। उड़ाने के बाद वो ऊंचा क्यों उड़ा रहे थे पतंग को, ठीक है। तो बेसिकली इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये आता था कि उन्होंने समझा कि ये जो बिजली का चमकना है, बादल का गरजना है, ये कोई जमीन पे तो होने का, ठीक है, किसी के घर में तो होने का। तो बेसिकली उन्होंने सोचा कि बहुत ज्यादा हाइट पे होगा, बहुत ज्यादा हाइट पे होगा। उन्होंने पतंग को बहुत ज्यादा ऊंचा उड़ाया, बहुत ज्यादा ऊंचा उड़ाया, ठीक है। अब पतंग को बहुत ज्यादा ऊंचा उड़ाने के बाद क्या हुआ, वो सीजन जो था, वो मौसम जो था वो बारिश का था। बारिश के मौसम में क्या हुआ, बादल गरज रहे थे, बिजलियां चमक रही थी, तो कुछ करंट फ्लो करना शुरू कर गया। काइट का जो थ्रेड था, मतलब धागा जो था काइट का, उसके थ्रू कुछ करंट फ्लो करना शुरू हो गया। तो उन्होंने ऐसा कनेक्शन बनाया था कि बेल से कनेक्ट कर दिया था उस थ्रेड को, जिससे जब करंट फ्लो किया तो बेल बजना शुरू कर गया। उनको पता चल गया कि कुछ ना कुछ तो है जो फ्लो कर रहा है। उसी को आगे लेके बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कुछ थ्योरीज दी, फराडे ने कुछ थ्योरीज दी, उसी के बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवरी हुआ, ठीक है। हमने समझ लिया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी सेम एक्सपेरिमेंट को लैब में भी किया, मगर उन्हें ज्यादा सक्सेस नहीं मिली। फराडे साहब ने भी बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया इसी टॉपिक पे रिलेटेड, मगर उन्हें भी ज्यादा सक्सेस मिली नहीं। आखिर में आता है जे थॉमसन की थ्योरी। जे थॉमसन ने इस चीज को प्रूव कर दिया डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की मदद से, ठीक है, जिसको हम लोग देखने वाले अगले वीडियोस में। हमारा सेकंड पार्ट जो होगा जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि जे थॉमसन ने क्या ऐसा सेटअप किया था जिससे उन्हें इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो गया, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था, ठीक है। तो आपको सेकंड पार्ट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते रहिए हमारा चैनल स्टडीज। थैंक यू। तो बेसिकली उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल स्टडीज को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे वीडियो को आप चाहे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमने अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश किया है, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इस चैप्टर के बाकी सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से विजिट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।